कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते, कुछ किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई किताब आप पढ़ते हैं तो क्या वो भी आपको पढ़ रही होती है? अगर किसी दिन आपको एक ऐसी किताब मिले जिसमें आपकी जिंदगी लिखी हो, आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य भी, क्या आप उसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे? लेकिन याद रखना, कुछ कहानियों को सिर्फ सुना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझने की कोशिश करना खुद को मिटाने के बराबर है। वो किताब जो खुद को लिखती थी। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। डॉक्टर विक्रम एक जाने माने लेखक थे जो मानव मन और रहस्यों पर रिसर्च करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी जिंदगी अजीब घटनाओं से गुजर रही थी। जो भी कहानी वो लिखते वो सच हो जाती थी। पहले उन्होंने इसे एक संयोग माना, लेकिन जब उन्होंने एक आम चोरी की कहानी लिखी और अगले ही दिन अखबार में ठीक वही घटना पड़ी तो उनके होश उड़ गए। अब वो अपनी लिखी हर कहानी को लेकर डरने लगे थे। एक दिन उन्हें एक रहस्यमय चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हारी कलम अब तुम्हारे हाथ में नहीं है प्रोफेसर, अब कहानी तुम्हें लिखेगी। उनका दिमाग सन्न रह गया। अगली रात विक्रम की टेबल पर एक पुरानी धूल से ढकी किताब रखी हुई थी, जबकि उन्होंने उसे वहां नहीं रखा था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था। डॉक्टर विक्रम ने किताब खोली और उसकी कहानी पढ़ने लगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि अब वो खुद कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पन्ने पलटनी शुरू किए। अगले पन्ने पर लिखा था, विक्रम अब जितना आगे पढ़ेंगे उतना ही वे अपनी नियति की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने झट से किताब बंद कर दी, लेकिन तभी किताब खुद ब खुद खुल गई और अगला पन्ना अपने आप लिखने लगा। अब दरवाजे पर दस्तक होगी और विक्रम जो देखेंगे वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। विक्रम की हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोले, लेकिन उनकी नजर किताब पर पड़ी, जहां अगली लाइन उभर रही थी, अगर विक्रम दरवाजा नहीं खोलते तो किताब खुद उनके पास आ जाएगी। अचानक किताब के पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे। हर पन्ने पर एक ही लाइन उभर रही थी, तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। विक्रम ने खुद को संभाला और किताब को आग में फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, किताब से एक भयानक चीख निकली। आग में जलते हुए भी किताब अपने आप लिख रही थी। विक्रम ने सोचा कि उन्होंने किताब को खत्म कर दिया, मगर असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और अगले ही पल विक्रम की आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा छा गया। विक्रम की आंखों के सामने घना अंधेरा छा चुका था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न ही वो हिल पा रहा था, न ही बोल पा रहा था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा किसी आम रात की खामोशी जैसा नहीं था। ये ऐसा था जैसे दुनिया ही बदल गई हो। धीरे धीरे अंधेरे में कुछ आकृतियां उभरने लगी। विक्रम को महसूस हुआ कि वो अब अपने ही घर में नहीं था। वो एक विशाल पुस्तकालय के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर असंख्य अलमारियां थी, जिनमें पुरानी जर्जर किताबें भरी पड़ी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि उन किताबों के पन्ने खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। तभी उसके ठीक सामने एक काली किताब हवा में तैरने लगी और अचानक खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, विक्रम अब समझ चुका था कि वो इस पुस्तकालय का हिस्सा बन चुका है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया, मगर तभी एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। हर लेखक की आखिरी कहानी वही होती है जो ये पुस्तकालय लिखता है। विक्रम ने ध्यान से देखा। इस पुस्तकालय में रखी हर किताब पर किसी ने लेखक का नाम लिखा था। क्या ये उन सभी की किताबें हैं जो उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही एक बड़ी धूल भरी किताब अपने आप खुल गई? पहले पन्ने पर लिखा था। विक्रम ने जैसे ही किताब खोली, उसने उसमें अपना नाम देखा और अब वह समझ चुका था कि उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली थी। विक्रम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मंजिल से चिपक गए। तभी चारों ओर से कई और किताबें हवा में उड़ने लगी और उनके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर किताब से एक ही वाक्य निकल रहा था,
अब तुम सिर्फ कहानी का पात्र हो, लेखक नहीं। विक्रम ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी नजर सामने रखी सबसे पुरानी किताब पर पड़ी, जो अपने आप खुल गई। अंदर सिर्फ एक ही पंक्ति थी, हर कहानी में एक लेखक होता है, लेकिन हर लेखक को कभी न कभी खुद एक कहानी बनना पड़ता है। और फिर विक्रम की आंखों के सामने हर चीज धुंधली होने लगी। उसने अपनी आखिरी चीख सुनी और अगली सुबह जब विक्रम के घर के दरवाजे पर दस्तक दी गई तो किसी ने जवाब नहीं दिया। पुलिस ने जब अंदर आकर देखा तो विक्रम की कुर्सी खाली थी, लेकिन उसकी टेबल पर एक किताब खुली रखी थी। उसका शीर्षक था विक्रम की आखिरी कहानी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब ये कहानी पढ़ने वाले का नंबर है। कहानियां कभी खत्म नहीं होती, ये बस नई कहानियों में बदल जाती हैं। विक्रम ने सोचा कि वो बच सकता है, लेकिन क्या सच में कोई इस किताब से बच पाया? अगर किसी दिन आपको भी कोई अनजान किताब मिले जिसके पन्ने खुद ब खुद लिखे जा रहे हों, तो क्या आप उसे पढ़ेंगे या फिर आप भी इस कहानी के अगले पात्र बन जाएंगे? खैर, अब जब आप ये कहानी सुन चुके हैं तो आखिरी सवाल सिर्फ एक है, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या कुछ ज्यादा? तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।